हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बीएएन वर्सेस टीआरए के बीच जो 2 जुलाई को ये मैच जो है 11:30 बजे से ये मैच जो स्टार्ट होने वाली है, यानी कि बनेसिया वर्सेस ट्रांसल्वानिया के बीच जो 2 तारीख की जो पहले दिन की सेकंड डे की जो मैच है, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने फुल स्टेट्स पे। बात कर ले एशिया की टीम के, तो इनके तरफ से सबसे लो सिलेक्शन में आपको बैटिंग सेक्शन में दी जाएंगे। सबसे नीचे गिहान संजीवा, इनके तरफ से ओपनिंग करने के हाई चांस है, जो कि पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो ये खिलाड़ी एक अच्छे सीबीसी के ऑप्शन रहने वाले हैं अगर गेंदबाजी कर जाए तो। क्लब T20 के जो मैचेस खेले हैं वहाँ पे सारे मैचेस में ओपनिंग किए हैं। टोटल 8 मैचेस खेले हैं 2024 के अंदर। 183 रन प्लस 4 विकेट लिए हैं। गेंदबाजी थोड़े से ओवर कटते हैं इनके, 2-3 ओवर ही कर रहे थे T20 के अंदर। बट 2023 में जो क्लब T10 खेले हैं वहाँ पे 3 मैचेस में 46 रन और पूरे 2-2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, जिनमें कि डेथ ओवर में भी आ रहे थे। एक सीबीसी के अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। इनके अलावा मिलेंगे इनके साथ और एक कम सिलेक्शन के साथ, आई थिंक कि इनका सिलेक्शन ठीक ठाक है, कोसाला रानाथुंगा। ये खिलाड़ी भी ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग करते हुए बल्लेबाजी से जो भी करेंगे बल्लेबाजी से, गेंदबाजी ना के बराबर ही करते हैं। वैसे T20 के अंदर रिसेंट टाइम में 8 मैचेस में बॉलिंग जरूर किए हैं, 8 विकेट निकाले हैं, बट ईसीएस में ज़्यादा गेंदबाजी किए नहीं थे पिछले सीजन। बाकी इनका रिकॉर्ड 2022 का भी गेंदबाजी से नहीं है, जो भी है बल्लेबाजी से खिलाड़ी अच्छे हैं। इजाज हुसैन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इस टीम के, चलेंगे तो अकेले अपने दम पे मैच जिता देते हैं। बाकी इनका गेंदबाजी से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, इकोनॉमी थोड़ी हाई रहती है और कभी कभी गेंदबाजी करते भी नहीं है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट रिसेंट टाइम के आप फॉर्म देखेंगे, यहाँ पे भी गेंदबाजी ज़्यादा किए नहीं हैं। ओवर इनके बहुत जो है कट रहे थे। बाकी इजाज हुसैन एक बहुत अच्छे प्लेयर है जिनको आप सीबीसी कर सकते हैं। अलीम अब्दुल 1 डाउन से 2 डाउन एक्सेप्टेड है, खेलने चाहिए। पिछले सीजन 10 मैचेस में 141 रन 8 विकेट थे और रिसेंट टाइम के आप फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी है बल्ले गेंदबाजी से ही आपको ज़्यादातर पॉइंट देंगे, बल्लेबाजी उतना कुछ खास करते नहीं है। नुमान सादी मिडिल ऑर्डर में आके अच्छे हार्ड हिटिंग कर लेते हैं, खिलाड़ी ठीक ठाक है, ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। खिलाड़ी रिसेंट टाइम में भी एक आधी मैच में अच्छे प्रदर्शन किए हैं, तो खिलाड़ी अच्छे हैं। अब्दुल शकूर इनके विकेट कीपर बल्लेबाज ठीक ठाक प्लेयर्स है, एवरेज से प्लेयर्स अपना रिकॉर्ड रखते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एक गेम चेंजर और मिलेंगे आपको, मोहम्मद सुबहानी। ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेथ ओवर में आपको गेंदबाजी देने वाले हैं। सिलेक्शन बहुत ही कम है, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। महेश प्रसन्ना, ये खिलाड़ी ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, इनके भी ओवर कटते हैं, ज़्यादातर गेंदबाजी जो है एक आधी ओवर ही करते हैं, ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए नज़र नहीं आए हैं। रिसेंट टाइम के भी फॉर्म देखेंगे तो ज़्यादा गेंदबाजी किए नहीं है। बाकी स्पिनर है, आप समझ सकते हैं, जब भी विकेट लेंगे 2-3, नहीं तो इग्नोर भी करके जा सकते हैं। विराज थाटसारा है लेफ्ट आर्म मीडियम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जो कि 2 ओवर की गेंदबाजी देनी चाहिए आपको। पावर प्ले के अंदर ही 1 से 2 ओवर डालते हुए दिख जाएंगे, एक आधी ओवर डेथ में कर सकते हैं। रिसेंट टाइम के T20 के भी रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस्पान डोकिए जो है ये अनप्रडिक्टेबल खिलाड़ी है, कभी कभी ये निकाल लेते हैं विकेट, नहीं तो ये गेंदबाजी से उतना कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। बट रिसेंट टाइम में अच्छी खासी गेंदबाजी करके 2-3 विकेट निकाल रहे थे T20 के अंदर। हर एक मैच में 12 मैचेस में 13 विकेट निकाले हैं, इकोनॉमी अच्छी है, तो रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है। बट इनकी एज भी आप देखेंगे तो एज भी काफ़ी ज़्यादा है और ईसीएस का रिकॉर्ड उतना कुछ खास रहा नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एड्रियन डेविड जो है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, 19 साल के ही है मात्र। पिछले सीजन 4 मैचेस खेले थे, सिर्फ फील्डिंग किए थे। बाकी रिसेंट टाइम में 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी किए हैं। टोटल 9 मैचेस खेले हैं, 16 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट निकाले हैं। बेंच में जो प्लेयर्स है, जयेब शाह, इनके रिकॉर्ड देख लीजिए। जिशान मोहम्मद बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे, जो कि थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं। शामुद माडूमल, जो कि एवरेज से ही रिकॉर्ड है, रिसेंट टाइम में थोड़ी सी गेंदबाजी किए हैं। महानेम इरोशन है, 2024 में 3 मैचेस खेले हैं, 4 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट। मिहा अनिक है, खेलते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैं अभी इनको बेंच में रखा हूँ क्योंकि रिसेंट टाइम में ये मैच ज़्यादा खेले नहीं है, शायद ना खेले इस कारण से। अगर खेलते हैं तो थोड़ा ट्राइबल रहेंगे, क्योंकि 15 मैचेस में 105 रन है और 1 मिडन डाल के 7 विकेट भी है। साद मोहसिन ठीक ठाक रिकॉर्ड रखते हैं, 6 मैचेस में 6 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट है, इकोनॉमी थोड़ी सी खराब है। सुपेंद्र हयर अपने करियर के T10 में 15 मैचेस में 32 रन 3 विकेट है, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। नगोनी चुबो है, जो कि 4 मैचेस में 45 रन है, T20 के रिकॉर्ड। शकील अहमद 1 मैच खेले, कुछ किए नहीं है क्लब T20 के अंदर। मोहम्मद तैयब और शुभानी सुभावी के मेरे पास स्टेट्स अवेलेबल है। जो अब इनके अगेंस्ट वाली टीम खेलेगी, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं।
बात कर लें इनके अगेंस्ट वाली टीम की ट्रांसल्वेनिया की, तो इनके तरफ से विशाल शर्मा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो कि आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। सीबीसी एक बेहतरीन ऑप्शन है। 5 मैचेस में 190 रन है, 2 हाफ सेंचुरी है, 47 का एवरेज प्लस 5 विकेट भी है एक मेडन डाल के। खिलाड़ी शानदार है। ताहा लोधी इनके तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। इन पे भी लोग कम ध्यान देंगे, सिलेक्शन बहुत ही कम है। ये भी एक सीबीसी के एक अच्छे ऑप्शन है। लेग स्पिन गेंदबाजी ये करके देंगे आपको। और रिसेंट टाइम में पहली बार ईसीएस के मैचेस खेलेंगे, बट रिसेंट टाइम में जो क्लब टी10 के मैच खेले हैं, 3 मैचेस में 110 रन, 1 हाफ सेंचुरी प्लस 6 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट। क्लब टी20 के अंदर 2 मैचेस में 69 रन, 8 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट। तो सारे जगह पे पूरे गेंदबाजी किए हैं, अच्छी बल्लेबाजी किए हैं। सीबीसी के एक बेहतरीन ऑप्शन रहने वाले हैं। शोएब शेख इनको भी लोग कम ध्यान देंगे, 1 डाउन बल्लेबाजी करने चाहिए, 1 डाउन से 2 डाउन। बल्लेबाजी गेंदबाजी बहुत ही शानदार है, ये भी अपने पूरे कोटे ओवर करने चाहिए। 3 मैचेस में 37 रन प्लस 6 ओवर की गेंदबाजी, 6 विकेट। टी10 के रिकॉर्ड है 2024। क्लब टी20 जो खेले हैं वहाँ पे 3 मैचेस में 78 रन और 10 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट। तो खिलाड़ी टी10 हो या टी20 दोनों जगह प्रदर्शन किए हैं। न्यू बॉल से बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। इरफान वर्सी लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर जो कि एसीएस में खेल चुके हैं। 8 मैचेस में 129 रन, 15 ओवर की गेंदबाजी, 8 विकेट। रिसेंट टाइम में क्लब टी20 के मैचेस खेले, 3 मैचेस में 30 रन पूरे ओवर करके 2 विकेट निकाले हैं। रॉब लेवर इस पे कोई ध्यान नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं कि ईसीएस में जब खेले थे पिछले सीजन ये बॉलिंग भी करते थे, बट अभी रिसेंट टाइम में कहीं पे भी आपको गेंदबाजी का नहीं दिखेगा। गेंदबाजी रिसेंट टाइम में नहीं किए हैं, बट एक चीज़ देखने वाली रहेगी इनकी बल्लेबाजी। टी10 के अंदर देख लीजिए, ओपनिंग आए हैं 81 रन, ओपनिंग आए हैं 51 रन। मैं आपको बता दूं ये ओपनिंग क्यों आ रहे थे, क्योंकि जो है विशाल शर्मा नहीं खेल रहे थे। विशाल शर्मा आने के बाद इनका बल्लेबाजी ऑर्डर आई थिंक नंबर 4-5 पे जाएंगे। बट आप देखेंगे टी20 के अंदर नंबर 4 से 6 नंबर पे खेले हैं। यहाँ पे भी अच्छे खासे हार्ड हिटिंग किए, तो ये खिलाड़ी है हार्ड हिटर। अगर ये 10 बॉल खेल जाए ना तो आपको 20-25 रन दे के जरूर जाएंगे। तो इस खिलाड़ी का ध्यान रखना है। बाई चांस अगर गेंदबाजी कर जाते हैं तो और भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। सिलेक्शन बहुत ही कम है। अदनान हुसैन गेंदबाजी सेक्शन में मिलेंगे, वैसे बल्लेबाजी ये ठीक ठाक कर लेते हैं। टी10 के अंदर 53 रन की नॉक भी खेले हैं एक 30 गेंदों में, प्लस ये डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज मुझे लगे, तो ट्राइबल रहेंगे। 3 मैचेस में 53 रन है, टी10 के अंदर 3 विकेट है। एक बॉलिंग से थोड़ी सी इकोनॉमी खराब रही है, बट ठीक ठाक प्लेयर्स है। क्लब टी20 के अंदर 3 मैचेस में 31 रन है और 3 विकेट यहाँ पे भी है, तो खिलाड़ी ठीक है। इनके बाद शरद किशोर विकेट कीपर बल्लेबाज ठीक ठाक रिकॉर्ड रखते हैं। टॉप ऑर्डर में अगर बल्लेबाजी मेंशन रहे तो ट्राइबल रहेंगे। रजनीश घाई जो है ये भी आपको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं, प्लस नंबर 6-7 पे बल्लेबाजी दे सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। थोड़ी सी इकोनॉमी प्रॉब्लम रही है, पिछले सीजन 19 की इकोनॉमी थी, इस सीजन टी10 के अंदर 9 की इकोनॉमी है, तो थोड़ी सी जो है इनको पिटाई हो जाती है, बट खिलाड़ी ठीक ठाक है। सतनाम सिंह बहुत सारे प्लेयर्स अब्सेंट थे, इस कारण से आप इनके टी10 के रिकॉर्ड देखेंगे तो ठीक ठाक लगेंगे। क्लब टी20 का भी रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक है। एक मैच में तो ये 8 विकेट भी निकाले थे, 4 ओवर की गेंदबाजी करके 8 विकेट निकाले थे टी20 में। ये मई जून में ही खेला गया मैच है, तो फॉर्म ठीक ठाक है। बाकी ईसीएस का रिकॉर्ड देखेंगे तो 2 मैचेस खेले हैं, कुछ किए नहीं हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्लेयर्स का जीएल में। मोहित बंसल है, डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, 3 मैचेस खेले हैं। रिसेंट टाइम में टी10 के 2 विकेट निकाले हैं, क्लब टी20 के 3 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं। बाकी ओवरऑल 16 मैचेस में जो है 2 विकेट है। इकॉनमी थोड़ी सी महंगी रही है। कन्वरदीप सिंह जो कि आई थिंक कि ये खिलाड़ी खेलने चाहिए, बाकी ये नहीं खेलते तो कोई और खेलेंगे। मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेते हैं, ठीक ठाक, उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। बाकी इनके जो बेंच में प्लेयर पप्पू सोनार जो कि हाई सेलेक्टेड जा रहे हैं, मुझे उतने कुछ खास पसंद नहीं है, कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं है। बालाजी नायक खेलते भी तो ध्यान नहीं देना है। महेश सिंह गोरानी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, स्पाइक ट्रंग है। विकेट कीपर बल्लेबाज कुछ खास रिकॉर्ड रखते नहीं है। गब्रियल शोहरे कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। नरेंद्र कुमार के 2 मैचेस है क्लब टी10 के, कुछ खास किए नहीं हैं। सुमित सिंह गोरानी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। मनीष वाधवानी भी कुछ खास नहीं है। शिव कुमार भी उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते। हरमन है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। अभी मालियान है, ओपनिंग किए हैं कुछ मैचेस में, बट रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। यहाँ से एक प्लेयर्स है अर्जुन अपारी, ये खिलाड़ी अगर खेल जाए तो ध्यान रखना है। ट्राइबल रहेंगे, डेथ ओवर में गेंदबाजी कर लेते हैं। रिसेंट टाइम में एक मैच खेले थे जहाँ पे 3 विकेट निकाले थे, नंबर 6 पे बल्लेबाजी भी किए थे टी20 के, तो इस खिलाड़ी का ध्यान रखना खेलते हैं तो। आयुष मुत्तल भी ठीक ठाक एवरेज से प्लेयर्स है, बट उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। जॉन मेयर उस पर ध्यान नहीं देना है। केशव पांड्या के भी हाई सेलेक्टेड जा रहे हैं, बट कुछ खास रिकॉर्ड रखते नहीं है मुझे। लोकी असवाल खेलते हुए तो ध्यान नहीं देना। लखविंदर भी खेलते हैं तो ज़्यादा ध्यान देना है नहीं।
सुनील उर्मालिया, प्रशांता, जेम्स रीस, जसपाल, इन सारे प्लेयर्स के स्टेट्स फिलहाल के लिए नहीं है। अब हम चलेंगे अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस वहीं पे करेंगे। बात कर ले यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन के, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं आपको बता दूं कि इन चारों पे अगर आप ध्यान भी दे रहे हैं तो नहीं देना है, अगर किसी पे थोड़ा सा ध्यान देना है तो वो रहेंगे शरद किशोर, बट इनका बल्लेबाजी ऑर्डर देख के और विकेट कीपिंग करेंगे तभी, बल्लेबाजी ऑर्डर और विकेट कीपिंग करेंगे तभी, बाकी इन तीनों प्लेयर पे ध्यान ही नहीं देना है। यहाँ से सेफ पिक जो है अब्दुल शक्कुर है, जो कि नंबर 4-5 पे बल्लेबाजी करके देंगे। स्ट्रॉन्ग टीम के बल्ले विकेट कीपर को मैं लेके चलूँगा। बाकी बैटिंग सेक्शन से बात कर ले तो बैटिंग सेक्शन में आपको दी जाएंगे एन साजिद और यहाँ से के रानाथ होगा। एन साजिद जो है मिडिल ऑर्डर में नंबर 4-5 पे बल्लेबाजी करते हैं, वैसे खिलाड़ी अच्छे हैं, ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मैं ओपनिंग को देखते हुए के रानाथ होगा को यहाँ पे अपने टीम में लूँगा। पप्पू सुनार खेलते भी है तो मैं इन पर ध्यान दूंगा नहीं। एस हायर खेलते भी तो ध्यान नहीं देना। एस हिंगोरानी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, एस मोहसिन के भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। के सिंह खेलने चाहिए बट इनके भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। जिन पे ध्यान देना है शोएब शेख, जो कि एक सीबीसी के मटेरियल रहने वाले, ये आपके टीम में होने चाहिए। एस सिंह पे नहीं ध्यान देना, बी नायक पे भी नहीं, एम इरोसन पे भी नहीं, एल असीवाल पे भी नहीं। बाकी यहाँ से जी संजीवा जो ओपनिंग करने चाहिए प्लस पार्ट टाइम गेंदबाजी भी करने चाहिए, 1 से 2 ओवर डाल सकते हैं। सीबीसी के एक अच्छे ऑप्शन है, खिलाड़ी शानदार है। टी लोधी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करके देंगे प्लस आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। तो यहाँ से बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर हरमन मिलेंगे, ध्यान नहीं देना, जेरिस ध्यान नहीं देना है। तो टी लोडी, जी संजुआ, इनके अलावा के रानातुंगा को लेके जा रहा हूँ। यहाँ से एन साजिद ट्राइबल पिक रहने वाली है बैटिंग सेक्शन से। ऑलराउंडर सेक्शन से इजाज हुसैन इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। एम अनिक खेलते हैं तो ध्यान रखना है, बाकी मैं इनको प्लेइंग 11 से बाहर रखा हूँ, इस कारण से मैं इन पर बात नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन अपारी को भी मैं प्लेइंग 11 से बाहर रखा हूँ, अगर खेलते हैं तो ध्यान रख सकते हैं, गेंदबाजी वगैरह कर लेते हैं। विशाल शर्मा और यहाँ से अब्दुल इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, जो कि 2-2 ओवर गेंदबाजी करेंगे। एक सबसे बेहतरीन पिक यहाँ पे रॉब लीवर का है। हो सकता है ये गेंदबाजी ना करे, बट इनकी अगर पहले बल्लेबाजी आती है टीम की, तो यहाँ पे ये आपको 4 नंबर या 5 नंबर या फिर ओपनिंग भी आए हुए हैं कुछ मैचेस में, तो ये हो सकता है कि अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है, अच्छा काम करके जाए। जीएल में ज़रूर ध्यान रखिएगा, 2% का सिलेक्शन है। यहाँ से आय वर्सी, जो कि नंबर 4-5 पे बल्लेबाजी प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। ए मलियन खेलते हुए तो ध्यान नहीं देना। सुबानी आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे, खिलाड़ी अच्छे हैं। रजनीश घाई खेलते हैं तो ध्यान रखना है। आयुष मित्तल को ध्यान नहीं देना है, एस सुबावी के स्टेट्स हैं ही नहीं। एन चुवागो खेलते भी तो ध्यान नहीं देना है। शकील अहमद खेलते भी तो ध्यान नहीं देना है। एन कुमार भी उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते, बाकी जो भी प्लेयर्स है ध्यान देने लायक है नहीं। रॉब लीवर का ध्यान रखना है, अपारी और यहाँ से एम अनिक, यहाँ से इजाज हुसैन, विशाल शर्मा, अब्दुल और आई वर्सी और एम सुबहानी को मैं लेके जा रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन से देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ प्रसन्ना के ओवर कट जाते हैं, ज़्यादा ओवर इनके ज़्यादातर कट जाते हैं, इस कारण से मैं ध्यान नहीं दूंगा। के पांड्या खेलते भी हैं फिर भी मैं इनको लूँगा नहीं। एम वाधवानी को भी नहीं लूँगा, एस कुमार को भी नहीं। भी था सारा 7% सिलेक्शन है, ये खिलाड़ी आपके लिए एक डिफरेंशियल चॉइस बनेंगे, आप इनको लेके जा सकते हैं। यहाँ से मोहित बंसल है, ठीक ठाक प्लेयर्स है। इनके अलावा यहाँ पे जो है इस्पान डोकिए हैं, रिसेंट टाइम में अच्छा किए हैं, ध्यान रखिएगा इस प्लेयर्स का। अदनान हुसैन को ले रहा हूँ क्योंकि ये बल्लेबाजी अच्छी खासी कर लेते हैं, एक हाफ सेंचुरी भी लगाए हैं टी10 के अंदर, तो खिलाड़ी अच्छे हैं, मैं इनको लेके जा रहा हूँ। बाकी यहाँ से ए डेविड खेलते भी तो ध्यान नहीं देना, जसपाल, हिंगोरानी, जेड मोहम्मद, एस उमर तैयब, ये सारे प्लेयर्स पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे मैं अदनान हुसैन को लेके गया हूँ, और अभी के लिए जो मेरी डेमो टीम बनी है कुछ इस प्रकार से बनी है। आपको मेरी कैप्टेंसी दिख रही है, विशाल शर्मा को गई है। बॉयज़ कैप्टेंसी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि इजाज हुसैन सबसे बेस्ट पिक रहने वाले हैं, बट हो सकता है कि इनके भी ओवर कट जाए, तो इस केस में देखिए क्या कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन शोएब शेख, टी लोधी, जी संजीवा के भी ऑप्शन है, जिनको आप जीएल में ट्राई करेंगे, ये सारे अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। आई वर्सी, तो जीएल के लिए ऑप्शन में ये 3 प्लेयर, यहाँ से ये 3 प्लेयर्स, 6 प्लेयर्स हो गए आपके पास, सबसे बेहतरीन पिक रहने वाली है। जीएल में आप इनको रोटेट करेंगे, एक आधे प्लेयर्स आप चेंज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया हूँ। अगर कुछ हेल्प हुई है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।